हेलो एवरीवन। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में स्टार्ट किए थे चैप्टर 2 को, और चैप्टर 2 हम लोग पढ़ लिए थे। और चैप्टर 2 पढ़ने के बाद में उसके सारांश वगैरह ये सब जो भी थे उसको देख लिए थे, ठीक है। और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में, उसका निबंध के बारे में, उसके अंदर क्वेश्चन आंसर हम लोग 9 तक कर चुके थे, ठीक है। अब हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन से करना स्टार्ट करते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन है, नालंदा के नामकरण के बारे में किस चीनी यात्री ने किसी ग्रंथ के आधार पर बताया है। नालंदा के नामकरण के बारे में चीनी यात्री युवांग चांग ने जातक कहानी के आधार पर यह बताया है कि नालंदा का यह नाम इसलिए पड़ा था कि यहाँ अपने पूर्व जन्म में उत्पन्न भगवान बुद्ध को तृप्ति नहीं हुई थी। न अलदा, ठीक है, न अलदा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 11, वो क्या कह रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म कैसे हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म जनता के उदार दान से हुआ था। कहा जाता है कि इसका आरंभ 500 व्यापारियों के दान से हुआ था, जिन्होंने अपने धन से भूमि खरीदकर बुद्ध को दान में दिए थे। देखिए एक चीज़ और हम बता दें कि इसमें जो है ना मिस प्रिंट थोड़ा सा हो रहा है, ठीक है। मिस प्रिंट मतलब मिस टाइपिंग थोड़ा सा मेरे से हुआ है। आप लोग थोड़ा जैसे कि यहाँ पे बुद्ध लिखा हुआ और कहीं कहीं पे ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे गलती से लिखा गया वहाँ हम बोल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बुद्ध वैसे भी ऐसे भी सही है, बट आप सही कर लीजिएगा, ठीक है, अपने से। अगला प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। यशोवर्मन के शिलालेख में वर्णित नालंदा का अपना शब्दों में चित्रण कीजिए। 8वीं सदी के यशोवर्मन के शिलालेख में नालंदा का बड़ा भव्य वर्णन किया गया है। यहाँ के विहार की पंक्तियों के ऊंचे ऊंचे शिखर आकाश में मेघों को छूते थे। उनके चारों ओर नील जल भरे हुए तालाब थे, जिनमें सुनहरे और लाल कमल तैरते थे, ठीक है। बीच बीच में संघन आमरों के वृक्ष की छाया थी। यहाँ के भवनों के शिल्प और स्थापत्य को देखकर आश्चर्य होता था। उनमें अनेक प्रकार की सुंदर मूर्तियाँ थी। पुरातत्व विभाग की खुदाई में नालंदा के जो अवशेष प्राप्त हुए उनसे इन वर्णनों की सच्चाई प्रकट होती है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 13, यन सिंह कौन था, उसने नालंदा के बारे में क्या बतलाया। यन सिंह चीनी यात्री था। उसके वृत्तांत मतलब कि जब वो आया था तो वो वर्णन करना, वृत्तांत मतलब वर्णन करना। उसके वृत्तांत से नालंदा के बारे में बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है। उसने बताया है कि नालंदा के विहार में 300 बड़े कमरे, 8 मंडप थे। आर्थिक दृष्टि से नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य और विद्यार्थियों को निश्चित कर दिया गया था। भूमि एवं भवनों के दान के अतिरिक्त नेतृत्व प्रति के व्यय के लिए 200 गांवों की आय अक्षय निधि के रूप में समर्पित की गई थी, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 14, विदेशों के साथ नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध का कोई एक उदाहरण दीजिए। नालंदा की खुदाई से एक ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है, जिससे ज्ञात होता है कि सुवर्ण द्वीप मतलब सुमात्रा के शासक शैलेंद्र ने मगध के सम्राट के पास अपना दूत भेजकर यह प्रार्थना की कि उनकी ओर से 5 गांवों का दान नालंदा विश्वविद्यालय को कर दिया जाए। नालंदा के गुणों से आकृष्ट नालंदा के गुणों से आकृष्ट होकर द्वीप के सम्राट ने नालंदा में एक बड़े विहार का निर्माण कराया, ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 15, नालंदा नालंदा में किन 5 विषयों की शिक्षा अनिवार्य थी? पहला आता है शब्द विद्या या व्याकरण, जिससे भाषा का संपर्क सम्यक ज्ञान प्राप्त हो। दूसरा आता है हेतु विद्या या तर्क शक्ति, जिससे विद्यार्थी अपनी बुद्धि की कसौटी पर प्रत्येक बात को परख सके। तीसरा आता है चिकित्सक विद्या, जिससे जिससे सीख कर छात्र स्वयं स्वस्थ रह सके और दूसरों को भी निरोग रख सके। और चौथा आता है शिल्प विद्या, जिससे व्यवहारिक और आर्थिक जीवन में स्वतंत्रता आ सके। ठीक है, और यहाँ पे अंग होगा, यहाँ पे हम थोड़ा करेंसी टाइप का दे दिए हुए, वो नहीं होगा। और फिर लास्ट था दर्शन शास्त्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 16, नालंदा के कुछ प्रसिद्ध विद्वानों की सूची बनाइए। तो आचार्य शीलभद्र योग शास्त्र के, आचार्य धर्मपाल कुलपति, अंश ज्ञानचंद्र, प्रभामित्र, स्थिरमती और गुणमती। ठीक है, आचार्य कमलशील, अंश अंश अशिक्षित, अंश पद पद्म संभव आदि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर, शीलभद्र से युआंग चांग मतलब युआंग चांग की क्या बातचीत हुई? ठीक है, हुएन चांग की क्या बातचीत हुई? युआंग चांग नालंदा से विदा होने लगे, तब आचार्य शीलभद्र ने उनसे यहाँ रह जाने के लिए अनुरोध किया। युआंग चांग ने कहा, यहाँ देश बुद्ध की जन्मभूमि है, इसके प्रति प्रेम न हो सकना असंभव है, लेकिन यहाँ आने का मेरा उद्देश्य यही था कि अपने भाइयों के हित के लिए मैं भगवान के महान धर्म की खोज करूं। मेरा यहाँ आना बहुत ही लाभप्रद सिद्ध हुआ। अब यहाँ से वापस जाकर मेरी इच्छा है कि मैंने जो पढ़ा सुना है उसे लोगों के हितार्थ बताऊं और अनुवाद रूप से लाऊं, जिसके फलस्वरूप अन्य लोगों भी आपके प्रति उसी प्रकार कृतज्ञ हो सके जिस प्रकार मैं हूँ। इस उत्तर से शीलभद्र को बड़ी प्रशंसा हुई और उन्होंने कहा, यह उदात्त विचार तो बौद्धिक तो वो जैसे हैं। मेरा हृदय भी तुम्हारी सदाशाओं का समर्थन करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। विदेशों में ज्ञान प्रसार के क्षेत्र में नालंदा के विद्वानों के प्रयासों के विवरण कीजिए। नालंदा के विद्वानों ने विदेशों में जाकर ज्ञान का प्रसार किया। पहले तो तिब्बत के प्रसिद्ध सम्राट शंतोंग छन गप्पो 630 ईस्वी ने अपने देश से भारतीय लिपि और ज्ञान का प्रचार करने के लिए अपने यहाँ के विद्वान धोमनिसिमोभोट को नालंदा भेजा, जिसने आचार्य देविद सिंह के चरण में बैठकर बौद्ध और ब्राह्मण साहित्यों की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद 8वीं सदी में नालंदा के कुलपति आचार्य शांति चित्त तिब्बत सम्राट के आमंत्रण पर तिब्बत गए। नालंदा के तंत्र विद्या के प्रमुख आचार्य कमलशील भी तिब्बत गए। नालंदा के विद्वानों ने तिब्बती भाषा सीखकर बौद्ध ग्रंथों और संस्कृत साहित्यों का तिब्बती में अनुवाद किया। इस प्रकार उन्होंने तिब्बत देश को एक साहित्य प्रदान किया। फिर सैन्य वहाँ के निवासियों को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। नालंदा के आचार्य शांति रक्षित ने ही सबसे पहले 749 ईस्वी में तिब्बत में बौद्ध विहार की स्थापना की। इन विद्वानों में आचार्य पद्म संभव
1749 और दीप शंकर श्री ज्ञान ज्ञान अतिथि 980 ईस्वी के नाम उल्लेखनीय हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ज्ञान दान की विशेषता क्या है? उत्तर, ठीक है, ज्ञान के क्षेत्र में जो दान दिया जाता है वह सीमा रहित और अनंत होता है। न उसके बांटने वाले की तृप्ति होती है और न उसे लेने वालों को। नालंदा के विद्वानों ने विदेशों में जाकर ज्ञान का प्रसार किया। नालंदा के तंत्र विद्या के आचार्य कमलशील तिब्बत गए। इस तरह नालंदा के विद्वानों ने तिब्बती भाषा सीखकर बौद्ध ग्रंथ और संस्कृत साहित्यों का अनुवाद किया। इससे ज्ञान का आदान प्रदान हुआ। एक दूसरे से लंभान्वित होना ही इस ज्ञान दान की विशेषता है। ठीक है, अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे इसी क्या आता है इसका जो भाषा की बात है, मतलब व्याकरण हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में इसके। और जितना भी आपको वीडियो अपलोड कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहे हैं। आपको बता दे रहे हैं कि वो वीडियो फर्स्ट है, सेकंड या थर्ड है, चाहे जो भी पार्ट्स निकाल रहे हैं सभी का दे रहे हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू, आपका प्यार ऐसा ही बना रहे, बस हम यही आशा करते हैं। थैंक यू सो मच।